अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी वेबसाइट पर अलर्ट जारी। ईरान छोड़ने से कासी अमेरिकी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सदर ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ लगा दिया। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमेरिकी इकदाम से चीन के सबसे ज्यादा मुतासिर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राजील, भारत, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक भी मुतासिर होंगे। अमेरिकी नायब सदर का ईरान पर हमलों से कबल सिफारतकारी पर जोर। जेडी वेंस ने कहा सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से कबल सिफारतकारी का मौका दें। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार है। ईरान के अवामी और निजी पैगामात में तजाद है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सियासी, इक्तिसादी और इलाकाई उमूर पर बाहमी मुशावरत जारी रखने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा से भी फोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। इंडोनेशिया का पाकिस्तान से दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फरीकैन का दिफाई ताउन, तरबियत और सनती शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर। दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम और तवील मुद्दती बनाने के अज़म का एआदा। इंडोनेशियन वजीर दिफा ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मुफादात पर मबनी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का एआदा किया। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर जारी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजिमा से गिर गया। सबसे ज्यादा पारा स्कर्दू में -13 रिकॉर्ड। लेह अस्तौर -11, गोपिस -9, गिलगित -8, कलात कलाम -6 और हुंजा में -5 सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 0 तक गिर गया। कोयटा, पेशावर और मरी में -1, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर हुकूमत बैकफुट पर। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने पर कौमी असम्बली में एहतजाज किया था। पीपल्स पार्टी की नवीद कमर ने कहा ऑर्डिनेंस ऐवान सदर की मंजूरी के बगैर जारी हुआ। इत्तेहादी जमात होने के बावजूद एतमाद में नहीं लिया गया। आइन के तहत ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत से जारी होना चाहिए। सोमालिया ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के तमाम मुआहदों के साथ बंदरगाहों के मुआहदे भी मनसूख। सोमाली हुकूमत का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात सोमालिया की वहदत, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है। फैसला UAE की मुबैना मुदाखलत और सरगर्मियों के ठोस सबूत की बुनियाद पर किया गया। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में अल नसर को मुसलसल तीसरी शिकस्त। अल हिलाल ने अल नसर को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वाहिद गोल किया। जीत के साथ अल हिलाल ने 38 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन संभाल ली। अल नसर 31 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। और सुरमाई ओलंपिक्स मशर रैली फ्रांस और इटली की सरहद पर वाक़े अल्प्स की बुलंद तरीन चोटी मून बिलैन तक पहुंच गई। रोली टोरियन के शिमाल से शुरू होकर आउस्टा वैली से गुजरी। मशल ने गुज़श्ता माह रूम से अपना सफ़र शुरू किया था।
रैली 6 फरवरी को मिलान के सैन सीरो स्टेडियम में इख्तिताम पजीर होगी। ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हक में सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मिलियन मार्च, तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर लब्बैक या खामनाई के नारे। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों पर कौम को मुबारकबाद। खामनाई ने कहा, ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना दिया। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाशऊर है। ये रैलियां अमरीका के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो फरेबकारी तर्क करें। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। बरतानिया का ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर तिजारत पीटर कायल ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत किसी गैर मुल्की रियासती अदारे को कालादम करार देना मुमकिन नहीं। हुकूमत मुस्तकबिल में कानून में तब्दीली पर गौर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब पर ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के इल्जामात, जिसके बाद इसे दहशतगर्द तंजीम करार देने की मुतालबात में इजाफा हुआ। तुर्किया के आला हुकूमती अहदेदार ने ईरान में गैर मुल्की मुदाखलत से खबरदार कर दिया। तर्जुमान हुक्मरान जमात उमर सालिक ने कहा, ईरान को दरपेश अंदरूनी मसाइल इसके अपने फैसलों के जरिए हल होने चाहिए। तुर्किया ईरान में किसी भी किस्म की अफरा तफरी नहीं चाहता। बैरूनी मुदाखलत हालात को मजीद ख़राब कर सकती है। उधर चीन ने ईरान में किसी भी मुल्क की मुमकिना मुदाखलत की मुखालफत कर दी। कहा कि अमरीका अपने मफादात के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक को निशाना न बनाए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत अवाम की मुश्किलात पर काबू पा लेगी। एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी के मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध बहुत अच्छा रहा। आखिरी दिन सिंध हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं था। हुकूमत अब वंडर बॉय को तलाश कर रही है। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिग्स की अमरीका पर तनकीद। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइज़्ज़त ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इज़हार। डेल्सी रॉड्रिग्स कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला के सदर को यरग़माल बना रखा है। उनका मुल्क अमरीका की गैर कानूनी जारहियत से मुतासिर हुआ। हम अवामी ताकत के साथ मिलकर हुकूमत करते हैं। हम वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और आज़ादी की तौसीक और तस्दीक करते हैं। यहाँ एक अबूरी हुकूमत है। ट्रंप की धमकियों पर क्यूबन सदर भी डट गए। क्यूबन सदर का खून की आखिरी कतरे तक लड़ने का ऐलान। कहा कि क्यूबा आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता। क्यूबा किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। फौज ईरान के मामले को देख रही है। ईरानी अपोजिशन लीडर से राब्ते में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। एहतजाज सूरत हाल पर हर घंटे में ब्रीफिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान से बढ़ती कशीदगी पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इसराइली वजारत सेहत की अस्पतालों और तिब्बी इदारों को किसी भी सूरत हाल से तैयार रहने की हिदायत। ईरान में 2 हफ्तों में 544 जाने। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की नज़र। मुजाहिरीन से झड़पों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी जा बहक हुए। अमरीकी इंसानी हकूकी तंजीम ने दावा किया कि ईरान में 10,600 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। ईरान में मुजाहिरों में जा बहक अफराद की याद में 3 रोज़ा सोग। दारुल हुकूमत तेहरान में पुलिस के शहरियों को मोबाइल फ़ोन पर पैगामात, एहतजाजी मुजाहिरों से दूर रहने की वार्निंग जारी कर दी।
ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफीर वजारत खारजा तलब। दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी वजारत खारजा ने गैर मुल्की सफीरों को मुजाहिरों में मुसल्लह फसादियों की वीडियोज़ दिखाईं। ईरान का यूरोपीय ममालिक से ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की सफीरों को अमरीकी रियासत मिनीसोटा में अमरीकी इमिग्रेशन एहलकार की खातून पर फायरिंग की वीडियो और उस पर अमरीकी एहलकार की हिमायत में सदर ट्रंप का बयान भी दिखाया गया।